जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे पाप बलि की विधि, और ये हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था और उसका चौथा अध्याय। तो आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। पाप बलि की विधि जो हमें देखने को मिलता है ले व्यवस्था उसका चौथा अध्याय के अंदर। शुरू करते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। और यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कि यदि किसी की चूक हो जाती, किसी से कोई ऐसा काम हो जाता है जिसको करने के लिए मैंने मना किया है, या याजक है उससे कोई भूल चूक हो जाती है जिसके कारण की पूरी प्रजा ही पापी ठहरती है, तो उसके पाप के निवारण के लिए भी एक बछड़ा है वो यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाया है। और चौथी आयत में आगे कहते हैं, वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे। और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप को वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लगाएं। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे, और फिर वह पाप बलि के बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियां ढकी रहती है और जितनी चर्बी उसमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को है ऐसा अलग करे जैसे मेल बलि चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं। और याजक इनको होम बलि की वेदी पर जलाए, परंतु उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, अंतड़िया, गोबर और सारा मांस अर्थात समूचा बछड़ा छावनी के बाहर शुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाती है ले जाकर लकड़ी के पास रखकर आग से जलाए। जहां राख डाली जाती है वहां वह जलाया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहां पर राख डाली जाती है उस स्थान को शुद्ध स्थान कहा जाता है। तो बड़ी ही इम्पोर्टेंट ये बात है, उस स्थान को अशुद्ध स्थान नहीं बल्कि शुद्ध स्थान कहा गया है। परमेश्वर की नजर में क्या शुद्ध है वो परमेश्वर ही बेहतर जानते हैं। परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में बहुत अंतर है। और 13वीं आयत हमें बताती है, यदि इजराइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और यह बात मंडली की आंखों से छिपी हो और यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे, तो जब उसका पाप प्रकट हो जाए तब मंडली एक बछड़े को पाप बलि करके चढ़ाए, वह उसे मिलाप वाले तंबू के आगे ले जाए, और मंडली के वृद्ध लोग अपने अपने हाथों को यहोवा के आगे बछड़े के सिर पर रखे और वह बछड़ा यहोवा के सामने बलि किया जाए। तब अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो कर उसे बीच वाले पर्दे के आगे 7 बार यहोवा के सामने छिड़के, और उसी लहू में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए, और बचा हुआ सब लहू होम बलि की वेदी के पाए पर जो 18वीं आयत को एक बार फिर से पढ़ेंगे, और उसी लहू में से वेदी के सींगों पर जो यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू में है लगाए, और बचा हुआ सब लहू होम बलि की वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू पर है उंडेल दे, और वह बछड़े की कुल चर्बी निकालकर
वेदी पर जलाएं, जैसे पाप बलि के बछड़े से किया था वैसा ही इससे भी करें। इस भांति याजक इजरायलियों के लिए प्रायश्चित करें, तब उनका वह पाप क्षमा किया जाएगा। और वह बछड़े को छावनी से बाहर ले जाकर उसी भांति जलाएं जैसे पहले बछड़े को जलाया था, और यह मंडली के निमित्त पाप बलि ठहरेगा। जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह निर्दोष बकरा पाप बलि करने के लिए ले आए और बकरे के सिर पर अपना हाथ धरे और बकरे को उस स्थान पर बलि करे जहां होम बलि यहोवा के आगे बलि किए जाते हैं, वह पाप बलि ठहरेगा। तब याजक अपनी उंगली से पाप बलि के पशु के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी की सींगों पर लगाएं और उसका लहू होम बलि की वेदी के पाए पर उंडेल दें, और वह उसकी कुल चर्बी को मेल बलि की चर्बी के समान वेदी पर जलाएं, और याजक उसके पाप के विषय में प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे अर्थात कोई ऐसा काम करे जिससे यहोवा ने मना किया हो, दोषी हो जाए, कोई ऐसा काम करे जिसको करने के लिए यहोवा ने मना किया और ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तो उसका वह पाप प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप बलि के कारण निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए। तो यहाँ पर हमने देखा कि पाप है वो क्षमा करने के लिए परमेश्वर बिल्कुल तैयार है, और कहते हैं कि जब पाप प्रकट हो जाए उस समय क्षमा मांग लो। पाप छुपाए रखा कोई बात नहीं, जब प्रकट हो जाए तो उस समय क्षमा मांग लो। प्रकट होने के बाद अब पता तो चल गया, लेकिन इस पाप को से छुटकारे के लिए क्षमा मांग लो, और उसके लिए अलग अलग प्रकार के बलिदान है वो यहाँ पर बताए गए कि कौन सा बलिदान है वो पाप क्षमा के लिए करना है, और कौन लोग पाप करते हैं तो कौन सा बलिदान करना है। और 29वीं आयत हमें बताती है, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे, और याजक उसके लहू में से अपनी उंगली से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए और उसके सब लहू को उसी वेदी के पाए पर उंडेल दे, और वह उसकी सब चर्बी को मेल पशु बलि की चर्बी के समान अलग करे। तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए, और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। तो आज हमने देखा पाप बलि की विधियों के बारे में, और अभी हम इसको कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। 32वीं आयत में आ गए हैं। यदि वह पाप बलि के लिए एक भेड़ी का बच्चा ले आए तो वह निर्दोष मादा हो, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और उसको पाप बलि के लिए वहीं बलिदान करे जहाँ होम बलि पशु बलि किया जाता है। यह याजक उसकी उंगली से पाप बलि के लहू में से कुछ लेकर होम बलि की वेदी के सींगों पर लगाए, और उसके सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दे, और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि वाले भेड़ के बच्चों की चर्बी के समान अलग करे, और याजक उसे वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, और इस प्रकार याजक उसके पाप के लिए प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसका शीर्षक है पाप बलि के कारण। सबको जय मसीह की जय हिंद।